देर बैठूं यहाँ पे, बारिश आएगी तो भाग जाऊंगी। इसके समेत ही डालूंगी। सोने जाने का टाइम हो गया था और उससे पहले जो सुबह के लिए बादाम अखरोट जो भी मुझे भिगोने हैं या फिर मुझे चने बनाने हैं या छोले बनाने हैं, तो बस वो सब काम मैं सोने से पहले कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मैं सोने के लिए। तो सुबह योगा करने के बाद जो मुझे जूस पीना है, तो यहाँ सफ़ेद पेठा और 2 आंवला मैंने निकाल के रख दिए हैं। करी पत्ता वगैरह भी निकाल के मैंने बाहर ही रख दिया था और उसके बाद लाइट्स ऑफ की है और चली गई मैं सोने के लिए, क्योंकि रात में मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के जो काम बाकी का है वो करूँगी। तो सुबह से यहाँ काफ़ी कुछ काम हो चुके थे। अब रात को भी मैं जल्दी सो गई थी, जल्दी यानी कि 11 या 12 बजे के टाइम पे, क्योंकि मैं 1:30 से 2 बजे से पहले सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा काम रहता है काफ़ी मोबाइल में। आज नहाने जाने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी है। पूजा करने के बाद सुखा दूँगी, तब तक धुल जाएंगे कपड़े। अब इस व्लॉग में मैंने आपको एक ब्रेकफास्ट रेसिपी दी है, उससे आप काफ़ी लंबे समय तक फुल फील करेंगे और बार बार जो भूख लगती है वो नहीं लगेगी। पूजा करने जाऊं उससे पहले ये अपने ब्रेकफास्ट के लिए 2 चम्मच चिया सीड्स मैं भिगो रही हूँ कटोरी में। आज थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट करूँगी मैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत बढ़िया है। चिया सीड्स को ना वैसे भी किसी न किसी रूप में आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। अपने नाश्ता के लिए ये 2 चम्मच बस। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि चिया सीड्स को आपको किसी न किसी रूप में कंज्यूम करना ही चाहिए। अगर आप नारियल पानी भी पी रहे हैं तो उसमें सबसे बेस्ट होता है 1 चम्मच डाल के और पी लीजिए। थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए तो वो फूल जाता है, बहुत अच्छा होता है। सबसे मेन चीज़ इसकी ये है कि ये एंटी कैंसर है और कितने गुण हैं इसमें, मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये फूल जाएगा अच्छे से। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? आप लोग बता सकते हैं कि क्या फ़र्क है। 1.5 महीना पहले करीब ये वाला सूट मुझे टाइट सा हो गया था और बहुत कम सूट आपको ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा लूज़ में पहनती हूँ। कपड़े में लूज़ ही पहनती हूँ, बट सूट में ज़्यादातर थोड़ा फिटिंग का पहनना पसंद करती हूँ। बट ये टाइट हो गया था और अब देखिए एकदम सही है। मैंने इसको उठा के रख दिया था। मेरे अंदर कुछ फर्क नज़र अगर आपको आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या कर सकते हैं, शरीर ऐसा ही है। हवा भी जोर से चल जाए तो वेट बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी नज़र अगर आ रहा है तो मुझे बताइए। पहले आप मुझे देखिए ठीक से। सबसे ज़्यादा डबल चिन जो यहाँ तक लग रही थी वो देखिए, थोड़ा ज़्यादा वर्क किया है मैंने अपने ऊपर। पूजा करने जा रही हूँ, मशीन में कपड़े बस स्पिन हो जाएंगे, पूजा करके कपड़े सुखा लूँगी। और हाँ,
सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं रोज़ ही मेडिसिन लेती हूँ। 10-15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठती हूँ और उसके बाद उठ के जाती हूँ। अपने लिए सत्तू बनाती हूँ या जो भी मुझे नाश्ता करना है वो मैं बनाती हूँ। और इस टाइम तक भी घर में सोते ही रहते हैं, बस मैं ही उठी रहती हूँ शुरू से। आज से नहीं, सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो बाकी सारे ही सोते ही रहते हैं और तब तक मेरा ना जाने कितना काम हो जाता है। तो ये भी मेरा एक मी टाइम है जो मैं अपने साथ निकालती हूँ। शांति से बैठना, कुछ सोच विचार करती हूँ। बहुत सी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं, बट माइंड अपना डाइवर्ट कर देती हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मुझे बहुत परेशान करती हैं। कुछ बातें हैं ऐसी जो जल्दी निकल नहीं पाती हैं दिमाग से, बट ठीक है, वो भी अपने हाथ में ही होता है। ज़्यादा खाली बैठेंगे तो बेफालतू की बातें दिमाग में आती है, इसलिए अपने आप को बिज़ी रखना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और पपीता ले लिया है यहाँ पर और बनाऊंगी बिल्कुल बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट। तो इसमें आपको फाइबर, प्रोटीन तो भर भर के मिलेगा और जैसा मैंने बताया आपको कि बार बार जो भूख जैसे लगती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और काफ़ी लंबे समय तक फुल फील करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और ये वाला ब्रेकफास्ट अक्सर आंचल करती है, स्मूदी या फिर ये जो मैं बना रही हूँ वो। तो ये जो बादाम है इनको भी मैंने छील लिया है, 1 अखरोट, 2 पीस तो होते ही हैं। तो बस ये वाला जो नाश्ता है, अगर आप रात में अपने लिए भी ड्राई फ्रूट को भिगो के रखते हैं तो इसी में आप डाल के खा सकते हैं। टेस्टी भी बहुत लगता है। आप इसमें मिठास के लिए या तो थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट जो होती है 70% वाली वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा वाली ऐड करेंगे तो थोड़ा कड़वा कड़वा फील होगा। तो स्वीटनर के लिए आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए और मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। जो फ्रूट्स की मिठास है बस उसी से जो मीठापन आ जाता है। आम डाल लो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर तो किसी भी स्वीटनर की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये वाला ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा ईजी है। ये पपीता कट गया है, ठीक है। चिया सीड्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गए हैं, 10-15 मिनट में भी हो ही जाते हैं। देखिए अभी जो पानी इसमें है इसके समेत ही डालूंगी मैं। ये है ग्रीक योगर्ट, ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टोर्स में अवेलेबल है और 8 ग्राम प्रोटीन है इसमें। और इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो अच्छा खासा प्रोटीन आप सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट में अगर ये लेंगे तो अच्छा खासा प्रोटीन आप कंज्यूम कर लेंगे। तो ये 85 ग्राम है, ठीक है। तो इसको मैं डाल रही हूँ, पूरा ही डाल रही हूँ, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फल का जो मीठा है ना, मिठास, उससे सही हो जाता है। और इसको अगर आप मैंगो, जैसे सीज़न में अभी मैंगो है, मैंगो डाल के खाएंगे तो आपको स्वीटनर के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पपीता ऐड कर रही हूँ। अब पपीता की शक्ल आपने देखी है, बट जब मैंने इसको सिर्फ 1 पीस ऐसे ही खा के देखा, ये बिल्कुल मीठा नहीं था। आजकल पपीता ऐसे ही आ रहा है, बट पपीता में बहुत हद तक फाइबर होता है, इसलिए रोज़ हम कंज्यूम करते हैं और अभी अच्छे आ नहीं रहे हैं पपीता। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर लीजिए। जो मैंने बादाम भिगोए थे रात में अपने लिए, वो और अखरोट दोनों ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें आप स्ट्रॉबेरी, चीकू जो आप खाते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हेल्दी वाला और एकदम ज़्यादा समय तक फुल रखने वाला ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। मैंने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद में यहाँ पपीता को
रख दिया है फ्रिज में। तो ये इतना पपीता कम से कम 4 दिन थोड़े थोड़े पार्ट में लेके मैं खाती हूँ। पपीता अगर ज़रा सा भी मीठा ना हो तो आंचल बिल्कुल नहीं खाती है, वो मतलब मिठास थोड़ी रहे तो ही खा लेती है। सामने गैस के बगल में जो कांच का बाउल रखा है वो मैंने कच्चे केले की सब्ज़ी बना के अभी उसमें पलट के रखी है। और चावल तब तक बन गए थे तो चावल भी मैंने पसा दिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, मसाला काट के, बड़ी बढ़िया सी बनती है। तो थोड़े से कुछ खड़े मसाले मैंने डाले हैं और सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। एक बड़ी प्याज को लंबाई में कट करके डाला है मैंने, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, तो एक ही साथ में मैंने डाल दिया है। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, अभी सब साथ में ही डाल दिया है। और मसाला क्योंकि जल ना जाए इसलिए हल्का सा मैंने पानी डाला है और साथ के साथ ही मैंने ढक दिया। और तब तक ये मटर मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए अभी कितने महीने हो गए हैं इसको स्टोर किए हुए और बिल्कुल हरे के हरे बने हुए हैं। अभी तो बहुत मटर है मेरे फ्रीजर में। मैंने ऐसा वाला जो पाउच है ये 3 से 4 पाउच स्टोर किए थे, तो कम से कम 3 पाउच रखे हुए हैं, ये पहला ही चल रहा है। तो अगर मेरी इच्छा हुई कि मुझे मटर के पराठे बनाने हैं या पूड़ी बनानी है तो मैं आराम से बना सकती हूँ, तब भी काफ़ी मटर मेरे पास में रखी हुई है। तो इकट्ठी करके स्टोर कर लो तो बहुत काम में आती है। और बस यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से जैसे सॉफ्ट हो गया है तो चमचे से मैंने टमाटर को मैश कर लिया है और साथ के साथ ही मैंने मटर डाल दिए हैं। तो फ्रोज़न मटर है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इनको पकने में, बस थोड़ा सा मिक्स करके। और उसके बाद में पनीर को मैंने फ्राई इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है और फिर से मैंने ढक दिया था। हल्का सा मैंने पानी फिर से डाला था, तो ये देखिए हल्का सा आपको ग्रेवी दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा पनीर को मैंने मैश करके हाथ से डाला है और बाकी मैंने जो पीसेस हैं वही मैंने डाल दिया है। एकदम सिंपल सी सब्जी है, रूटीन के जो मसाले हैं बस उसी से मैंने बनाई है। और हल्का सा इसमें बॉयल आ गया है तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला है और इसमें मैंने धनिया और सूखी हुई जो मेथी होती है वो भी डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ तो मैंने हरा धनिया डाला है और एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच ये आप समझ लीजिए, देसी घी का डाला है। ये सब्ज़ी स्पेशली मेरे मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ मैं। और अब डाला मैंने इसमें कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कसूरी मेथी डाल के मैंने हार्डली 20 से 25 सेकंड इसको स्लो गैस पर रखा है और उसके बाद गैस को कर दिया मैंने बंद। लास्ट में मैंने डाला है इसमें काजू। तो देखिए काजू और पनीर को अगर आप चाहें तो फ्राई करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं किया है, कुछ भी फ्राई नहीं किया है इसमें। सब्जी बनके हो गई थी रेडी और वेज पुलाव भी बनाया था तो उसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, इसलिए बस खाना पीना बन गया। सुबह शैम्पू किया था, बाल अभी भी पूरे भीगे हुए थे, कुछ तो शैम्पू से तो गीले थे ही और जो गर्मी से स्वेटिंग होती है उससे भी। थोड़ी देर खोल के बाल को मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी पंखा के नीचे। अब यहाँ पर आ गई हूँ, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वाला काम है ये हर होम मेकर का ये काम है कि खाली समय में क्या चीज़ कटी फटी है उसको सिलाई करके रखना है। तो तीनों रूम के पिलो में बताऊँ, ये मसंड जो है, गोल तकिया बोलते हैं हम लोग, तो ये फट गया था और 5 तकिए मैंने सिलाई किए हैं बैठ के। तो इसमें जो जैसे ये वाला ही मैं नारा डाल देती हूँ, ये मैं बड़े बाज़ार से ही इकट्ठा पूरा गुच्छा मिलता है, 4-5 गुच्छे में ख़रीद के रख लेती हूँ तो सालों साल चलता है, वही मैं इसमें डालती हूँ। अब जैसे कि इसको खींच के बंद करते हैं ना, गांठ लगाते हैं, तो नारा डालने से बहुत ही अच्छा खिंच जाता है, वरना जो डोरी टाइप की होती है ना वो फंसती है। तो बस यहाँ बैठ के आराम से मैंने ये वाला काम सिलटा लिया है, क्योंकि ज़रा सा अगर फटा हुआ रहता है और एस्ट्रो ने देख लिया तो वो उसमें मतलब कहते हैं ना कि जहाँ सुई नहीं घुसेगी वहाँ बांस घुस जाएगा, एस्ट्रो का यही काम है। थोड़ा सा अगर फटा हुआ रहे तो वो उसको एकदम ज़्यादा सा फाड़ देता है। कटर कुटुर की जब हमें आवाज़ आती है तब हम भाग के आते हैं कि देखो इसने तकिया फाड़ दिया। बट मैं झूठा इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं फाड़ा है, ये तो फट गया है। अब बाज़ार से ख़रीदते हैं ना तो उनकी इतनी अच्छी सिलाई रहती नहीं है, ये चीज़ फेस करनी ही पड़ती है कि कम प्राइस में ये पिलो कवर्स मिल जाते हैं बड़े बाज़ार में, बट इनकी सिलाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है।
ये वाला जो पिलो कवर है ये सारे, तो इनको लाने के बाद मैंने टेलर के पास डबल सिलाई नहीं करवाई थी, अदरवाइज़ मैं वहाँ से लेती हूँ तो डबल सिलाई मैं ज़रूर से करवाती हूँ और उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, सुई में धागा डालने वाला, एक एक्स्ट्रा रखा है मेरे पास में। 2 मैंने ले लिया। और कितने का है पता है? शायद 15-20 रुपये का है, 20 रुपये का भी नहीं है। बहुत अच्छा है। एक तो मैं यूज़ करती हूँ ये रहा, और एक ये नया वाला है, बहुत अच्छा है। लाइट भी चली गई, ये देखिए। खाना वाना खा के आ गया है, हाउस हेल्पर आ गई है, किचन में बर्तन धो रही है। आप में से जिसको एस्ट्रो को देखने की ज़्यादा इच्छा होती है, देखिए कैसे देख रहा है, देखिए। सोएगा? खाना खा लिया? ट्रीट खाना है क्या? ट्रीट के नाम से गर्दन टेढ़ी। ट्रीट ट्रीट। वाह, लाइट आ गई, लाइट आ गई। वाह एस्ट्रो, लाइट वाले को पता है कि तेरा टाइम हो गया सोने का, इसलिए लाइट आ गई है। ये देखिए, मौसम देखिए कितना अच्छा बढ़िया हो रहा है। कपड़े तो धो ही लिए थे, सुबह मैंने सुखा भी दिए हैं। पूरा जैसे आ गई बारिश, भैया आ गई अच्छी खासी। नहीं, हवा चल रही है, जैसे आंधी में हवा चलती है, अभी नहीं आई है। पेड़ देख रहे हैं? पेड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि हवा कितनी अच्छी चल रही है। पूरा जैसे धूप निकलती है ना, वो चली गई है, अंधेरा हो रहा है। कपड़े भी सूख रहे हैं हमारे। अभी जैसी बारिश आएगी वैसे ही जल्दी से कपड़े सारे उतार के रखूँगी। बादल हो गए अच्छे खासे। अच्छा है, बारिश अच्छे से हो जाएगी तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी देर बैठूँ यहाँ पे, बारिश आएगी तो भाग जाऊँगी। सो जाऊँगी थोड़ी देर। सोने का तो दोपहर में सोचा था और टाइम भी बहुत था, बट नींद ही नहीं आई मुझे, तो मैं सोई ही नहीं। शाम को मिल रही हूँ आपसे। मेरा एस्ट्रो भी सो के उठा, वॉशरूम होकर आया, और बस मैं भी अब जाऊँगी कुछ कॉफ़ी या चाय जो भी बनाने के लिए। कॉफ़ी एक्चुअली पी रही हूँ कुछ दिन से, जो कॉफ़ी मैंने आपको दिखाई है बस वही वाली। तो शाम हो गई है, अंधेरा सा हो गया था, सारे घर में लाइट जला दी है। चली मैं कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये अब देखता रहेगा। ये अभी ये यहाँ से बैठ के देख रहा है, उसके बाद डाइनिंग टेबल के पास आके मुझे बैठ के देखेगा, और लास्ट में इसका ये सीन होता है कि किचन में आके लेट जाता है सामने ही, जहाँ वो डोर मैट लगा हुआ है, बस उसी के ऊपर लेटा लेटा मुझे देखता रहता है। जब तक मैं काम करूँ तब तक वो वहीं लेटा रहता है। हाँ, चढ़ा दी मैंने। केला खा के कॉफी, ये कैसा अनक टूटा ही है। हट। अच्छा, मुझे ना कॉफ़ी में ये जो नॉर्मल वाली कॉफ़ी बनाते हैं ना, बस मुझे यही अच्छी लगती है। वो जो कॉफ़ी बीटर से उसको बीट कर के पूरा जो झाग बना देते हैं, अब मेरे ख्याल से 100 में से 98% लोगों को वही पसंद आती है, बट मुझे नहीं आती है। और कोल्ड कॉफ़ी तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं पीती हूँ। बच्चों को भले ही बना के दे दूँ, बट मैं नहीं पीती हूँ, मुझे एकदम पसंद नहीं है। और ये भी मेरा क्वालिटी टाइम होता है, मेरा क्या, मेरे साथ साथ आप सबका भी। जब शाम को आराम से अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी पियो, बातचीत करते रहो, अपनी पसंद की कोई पिक्चर या सीरियल देखते रहो। इसका बड़ा नाम सुना था, तो बस इसी को मैं अभी कवर कर रही हूँ। 2 दिन से सोच रही हूँ कि ये ड्रॉअर को ठीक करूँ। टूथपिक है ना,
एक टूथपिक चाहिए थी और जल्दीबाजी में निकाली, वो सारी गिर गई। बिंदी भी इधर उधर हो गई है, सेफ्टी पिन जो नॉर्मल चीज है, खाली समय में यही करती हूँ मैं। और कहते हैं ना कि जब मैं ये ड्रॉर साफ़ कर रही थी तब मुझे एक कहावत याद आई कि नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो साफ़ सफाई करते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम 5-6 डिब्बी सिंदूर की निकली, जो मेरी ही है, और शायद अब मुझे इनकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई नहीं, जो नसीब में होता है वही होता है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, तीनों ड्रॉर्स मैंने साफ़ कर लिए। बहुत ही बड़ा काम हो गया, 3-4 दिन से अटका हुआ था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।